हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। आज सेकंड वाला जो चैनल है ना, उस पर रीडिंग नहीं गई है। क्यों नहीं गई? क्योंकि ये वाला जो चैनल है इस पर मुझे स्पेशली रीडिंग करनी थी और 3 ग्रुप्स में करनी थी, ठीक है। और रीडिंग का जो टॉपिक है आज का वो कुछ इस तरह से है कि हैव यू ऑलरेडी मेट द वन। ये मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा था कि आप प्लीज़ इस टॉपिक पर रीडिंग कर लो कि क्या हम ऑलरेडी उस इंसान से मिल चुके हैं। हैव वी ऑलरेडी मेट द वन, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर या फिर आपका सोलमेट, आपका ट्विन, जो भी, क्या वो इंसान ऑलरेडी आपके साथ मिल चुके हैं, क्या हैं वो आपकी लाइफ में, और अगर नहीं है तो कब तक आएंगे, ठीक है। वो सारे सिचुएशन सिनेरियो हम चेक करेंगे और अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल, यानी आपके अपने जो लेटर है, अल्फ़ाबेट है ना आपका अपना, उस इंसान का माइंड में मत रखना, ठीक है, जिसके साथ आप हो, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि वो वही इंसान है या कोई और है। तो यहाँ पर आपके अगर इनिशियल्स, लेटर्स और इनके एक मैसेजेस भी मैंने ले लिए हैं। जो भी ये पर्सन है इनका एक फ्यूचर मैसेज भी हमारे पास है, ठीक है। तो जो लोग ADGJMPSVY से स्टार्ट होता है, जिनका अल्फ़ाबेट, वो ग्रुप 1 के साथ जाएंगे। BEHKNQTWZ अगर आपका इनिशियल है या लेटर है तो ग्रुप B है, और CFILORUNX अगर है तो आपका ग्रुप C है या 3 है, ठीक है। लेटर्स मैंने तीनों में रखे हुए हैं, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने ये डेक्स रखी हुई हैं तीनों, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है आप उस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके लेटर्स या अल्फ़ाबेट आपके जो हैं, आपका अपना नेम का इनिशियल अगर वो ग्रुप 1 में है, लेट्स सी, देखते हैं हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर, या फिर जो भी आपका पर्सन रिलेशनशिप में जिसके साथ आप जाओगे, या क्या आप उस इंसान से मिल चुके हो या फिर नहीं मिले हो, ठीक है। यही हम आज की रीडिंग में देखेंगे। अगर आप ये भी देख सकते हो कि अगर इस किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, क्या ये वही पर्सन है। इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे और हम इनके ना फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ये जो है ना, अच्छा आज ना एक यस नो वाला सेशन भी करेंगे हम, ठीक है। तो आज एक यस नो वाला सेशन करेंगे लास्ट में। 1, ओके, तो यहाँ पर 2, 3 और 4, 5 ले लेते हैं। ये वाले कार्ड्स हम 5 लेते हैं, इसको हम लास्ट में चेक करेंगे, ये यहाँ रख देते हैं। नाउ लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। अच्छा, अगर यहाँ पर यस आता है कि हाँ आप उस इंसान से ऑलरेडी हो, मिल चुके हो, या वो आपके साथ है, जो भी सिचुएशन आता है, ये इंसान कैसे हैं, ये सारा चेक करेंगे, कैसे होंगी आपकी कनेक्शन। तो अगर वो चीज़ आपसे मैच होती है तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए है, अगर मैच नहीं होती तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप दूसरा ग्रुप सेलेक्ट कर लो, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लो, वरना आप फिर नेक्स्ट रीडिंग में देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, तो हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ओह, पहला कार्ड यहाँ पे गिर चुका है हमारे पास, और पहला यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मैं कुछ सिचुएशंस बताऊंगी, आप फिर खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि आप उस इंसान से मिल चुके हो या नहीं मिल चुके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सबसे पहला कार्ड। ओह, क्वीन ऑफ वेंड्स, वाओ, इंटरेस्टिंग, जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा मनी माइंड बंदा, यू नो, जो बहुत ही एक पावरफुल पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे यहाँ पर एक बुल पड़ा हुआ है, ये बुल की एनर्जी देख रहे हो, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है, बहुत ही स्टेबल है। अरे इससे एक और कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, यहाँ पर ब्लैक कैट की एनर्जी है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर हम देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं, क्या आप उस इंसान से मिल चुके हो। फिर से यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा आज, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, अरे बाप रे, इंटरेस्टिंग, ओके। इन कार्ड्स के नीचे भी हम देखेंगे क्या कार्ड्स आते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, OMG,
ये तो कपल बन गया, डिवाइन कपल। तो क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों है? 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं आज। टॉरस, अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का। सन साइन मून साइन वो तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे मून साइन की एनर्जी दिख रही है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इंट्यूटिव, या बहुत कम बोलना, अपने पैसे पर फोकस ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ओ माय गॉड, ओ माई, ओ ये क्या हो गया यार? 2 कपल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये रीडिंग, क्रिस्टल क्लियर। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। और अगर मिल चुके हो तो ये रिपीटेड होगा। ये यू टर्न देख रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्चून 10, नंबर 10 इज द नंबर ऑफ डेस्टिनी। यहाँ पर देखो स्टार की एनर्जी है, आप होप्स रख रहे हो, उम्मीद रख सकते हो। और इसके नीचे हायरोफेंट। डेफिनेटली इस पर्सन से अगर आप देखो, अभी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 2 सिनेरियोज हैं। एक उन लोगों का सिनेरियो लग रहा है मुझे जो अब तक इस पर्सन से नहीं मिले हैं। आपकी लाइफ में अब तक आपका कोई क्वीन या किंग नहीं आया है, आप सिंगल हो सकते हो। पास्ट में अगर कोई था रिलेशनशिप तो ठीक है, ओके फाइन था, लेकिन अब तक आप इस पर्सन से मुलाकात आपकी नहीं हुई है, अभी तक आप इनसे नहीं मिले हो। डेस्टिनी आपको दोबारा से इस पर्सन से, दोबारा क्यों बोल रही हूँ, अच्छा हाँ वो सेकंड सिनेरियो, वो बताती हूँ मैं आपको। लेकिन यहाँ दिख रहा है जैसे डेस्टिनी आपको इस इंसान से बहुत जल्दी मिलवाने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब जल्दी, अब वो साइकिल कंप्लीट हो चुका है, आप इस पर्सन से मिलने वाले हो। और ये मिलना कोई ऐसा वैसा मिलना नहीं है कि जस्ट एज अ फ्रेंड रहेंगे, फिर 4 साल 5 साल हम इस खटल ख्वार होंगे इस कनेक्शन के पीछे, ऐसा नहीं है। इस इंसान के साथ आपका चटमंगनी पट ब्याह वाला काम है, क्योंकि इसके नीचे मैंने हायरोफेंट का कार्ड देखा था, जो मैरिज का कार्ड होता है, स्टार का कार्ड और हायरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। तो इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात होगी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके अपनी फैमिली मेम्बर्स ही रिश्ता वगैरह तय करेंगे, और ये शादी कमिटमेंट तक ये कनेक्शन जाएगा। लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है ठीक है। तो अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो, लेकिन हाँ मिलने वाले हो, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। ये इंसान जो है, मैं इनका कुछ आपको बता देती हूँ, कुछ इनकी पर्सनैलिटी कुछ का कुछ एक थोड़ा बहुत हो सकता है आपको समझने में आपको इजी हो जाए। एक सबसे पहली चीज़, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पैसा बहुत है इसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी हवस नहीं जाएगी, पैसा और कमाना है और कमाना है, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। अरे बाबा इतना पैसा तो है, अभी और क्या, काम 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 और सिर्फ काम, काम पर बहुत ज़्यादा फोकस, कहीं इधर उधर टाइम पास करने की कोई इस पर्सन को नहीं है। अपना करियर बनाना है, और अपने करियर पर, अपने काम पर, अपनी फैमिली पर फोकस इनका ज़्यादा रह रहा है। पैसा बनाने वाला बंदा है, सेल्फ मेड पर्सन। और ये भी बता दूं कि ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। आप ये भी दिख रहा है, आप किसी कंपनी में जाओगे, अचानक से आपकी किसी कंपनी में जॉब लग रही है, आप वहाँ से शिफ्ट होके किसी कंपनी में जा रहे हो, और वहाँ पर ये पर्सन आपके सीनियर होंगे, मतलब या तो बॉस हो सकते हैं, अगर बॉस नहीं है तो आपसे सीनियर होंगे ये पर्सन, मतलब आपसे पहले से। और इनका जो क्या होता है, जो मतलब जो आप काम कर रहे हो ना, आपसे ऊपर होंगे ये। अरे यार वो सीनियर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बता देना, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं। सबसे पहली तो यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, दोनों देखो काम कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो आपसे सीनियर हैं ये। और अदर्स ऑफ यू, अब मैं चलती हूँ उन लोगों के पास जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है। ये वो इंसान है, आप में से कुछ लोग इनको जानते हो या मिल चुके हो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। एंड 2 ऑफ कप्स तो आपको बता ही रहा है कि यस ये आपके सोलमेट हैं। इनके साथ आपका कनेक्शन क्या होगा, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन होगा, ठीक है। अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अर्थ पे अगर आप कोई भी पौधा उगाते हो, कुछ भी उगाते हो, तो उसको पानी जब देते हो, जब वाटर एनर्जी देते हो, तो वो ग्रोथ करता है। तो आप दोनों का कनेक्शन भी कुछ इसी तरह ग्रो करेगा। देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आपने इस पर्सन को बहुत लव दिया, बहुत प्यार दिया, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी क्वीन होती है ना जो बहुत लव देती है, ठीक है। तो
इस इंसान ने शायद 5 ऑफ कप्स वक्त रहते हुए आपकी कदर नहीं की, सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकली थोड़ा वो अट्रैक्टेड थे और उनको लगता था शायद यही सब होता है, यही प्यार होता है या यही रिलेशनशिप में होता है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करो तो ये क्वीन ऑफ वेंस जो है ये कैंडल को बर्न कर रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को हील किया है, लेसन्स सिखाए हैं। इन्होंने अगर आपको कुछ लेसन्स सिखाए हैं तो आपने इनको कुछ लेसन्स सिखाए हैं। ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, हील किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ये कैंडल बने, हो सकता है आपने कोई स्पेल वर्क भी किया हो, आई डोंट नो कैंडल का कोई इनके ऊपर, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। आप दोनों साथ नहीं हो या आपने अपना लव देना बंद कर दिया है। आप अब वही लव जो इनको दिया करते थे अब आप खुद को दे रहे हो। आपको पता था कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, आप इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते थे हमेशा से, बट शायद ये सामने वाला पर्सन उस वक्त इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा था या उसका सारा का सारा फोकस अपने करियर पर था, अपनी फैमिली पर था या अपने पैसे पर था। ठीक है, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन से, अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हो और कुछ लोग अभी तक नहीं मिले हो। और यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं लेकिन इस वक्त आप इनसे शायद बात नहीं कर रहे हो या बात करना कम कर दी है या आपने फोकस अपना हटा दिया है। देखो किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में गए और आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा चुके हो। यानी जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब ये अपने पैसा कमाने में मशगूल थे, इनका सारा का सारा ध्यान अपने करियर पर था। अब जब इनका आप पर ध्यान आया है तो आपका सारा का सारा ध्यान जो है ना, ऐसे खत्म करो ना इसको। देखो जब इनका ध्यान किंग ऑफ कप्स आप पर आया है, अपनी क्वीन ऑफ कप्स पे, इनको आपका वो वर्जन पास्ट वाला दोबारा चाहिए, अपनी क्वीन ऑफ कप्स दोबारा चाहिए। तो अब इस क्वीन ऑफ कप्स का जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल में बदल चुका है ना। अब आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, पैसे पर फोकस कर रहे हो। अब आप सोचते हो कि यार पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा पहले कमा लो, बंदा खुद ही मिल जाता है या बंदी खुद ही मिल जाती है। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं किसी हद तक सही भी है क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखें तो। ठीक है, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल एक चीज़ और भी बताती है। देखो आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, ये बात में कोई शक नहीं है। आपने हमेशा इस पर्सन का हर हाल में साथ दिया है। अब देखो व्हील ऑफ फॉर्चून ना यहाँ पर यू टर्न है। देखो आप बेशक, आप देखो स्टार की एनर्जी भी है ना, जैसे आपने उम्मीदें छोड़ दी, होप्स छोड़ दी, आप आगे बढ़ गए, राइट। आपका फोकस खुद पर है। अब ये यू टर्न रिटर्न हो रहा है, यानी कि दोबारा डेस्टिनी आप दोनों को दोबारा वापस मिलवाएगी या वापस मिलवा रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 कपल्स दिखे, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, कि क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके, या फिर 2 ऑफ कप्स आप दोनों का सोल कनेक्शन है और ये आपसे लव बहुत करते हैं। बाय द वे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन आपसे लव नहीं करते, लव करते हैं। लेकिन टाइम शायद उस वक्त आप दोनों के लिए सही नहीं था, बंदा या बंदी सही मिला लेकिन टाइम सही नहीं था। अब ऐसा लग रहा है जैसे टाइम सही है लेकिन बंदा या बंदी एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए हैं, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, सो थोड़ा सा हम इसका आउटकम देखते हैं, फ्यूचर एनर्जीज चेक करते हैं, फिर हम येस नो वाला सेशन भी लास्ट में करेंगे और इनके फ्यूचर मैसेज भी देखेंगे। फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं? वैसे तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, बट मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स आए हैं तो ये क्यों आए हैं। क्या यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज में मैरिज है? मुझे यहाँ पर मैरिज दिख रही है क्योंकि यहाँ पर ना एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पर एक पेपर पड़ा हुआ है, ये पेन पड़ा हुआ है, तो आप दोनों का पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है जो आप दोनों ने साइन किया हुआ है। तो वो इस लाइफ में अगर आप दोनों मिले हो तो वो मिलना ही था, या आपका कोई जैसे होता है ना पास्ट में आपने कोई ऐसे अच्छे कर्म किए थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट, जब हम किसी के साथ करते हैं कर्मा तो वो फिर कर्मा हमें इस जो है ना आगे चल के मिलता है, गुड कर्मा या बैड कर्मा। ठीक है, लेकिन दिस इज़ योर गुड कर्मा, ये जो भी पर्सन है। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं मिले हैं ना, तो आपको ये पर्सन बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और ये आपका गुड कर्मा है, जो पास्ट में आपने झेला था वो झेल लिया। और कुछ लोग जो इनको ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, उनका तो मैं ऑलरेडी आपको सारा सब जो है वो बता ही चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर जो हम फ्यूचर देखेंगे वो दोनों कपल्स का, जो दोनों ग्रुप से उनका एक ही होगा फ्यूचर। यहाँ पर जो कार्ड्स आएंगे वो एक ही होंगे। लेट्स सी, 41 on the counter, 1441 on the counter. Wow, mirrored souls, 5 of swords,
9 ऑफ वेंड्स, कार्ड्स तो बहुत वो वाले अच्छे आए थे, एंड 4 ऑफ वेंड्स। ओ माय गॉड, या डेफिनेटली यहाँ पर सेलिब्रेशन है, फैमिली है, और फ्यूचर एनर्जीज में मुझे दिख रहा है जैसे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। 5 ऑफ सोर्ड्स उन लोगों के लिए है कि हो सकता है कि जब आप में शुरू में थोड़ा सा बहस हो, थोड़ी सी एक दूसरे से वर्बल फाइट होती है, थोड़ा खामोश और चुप रहने वाली भी लोग फाइटिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ना चीज़ें जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टक रहेंगी, लेकिन फिर चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी 11 की एनर्जी है, तो ये सिर्फ आपका सोल कनेक्शन या कुछ लोगों के लिए ट्विन भी हो सकता है। वैसे ट्विन्स बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जाहिर सी बात है जनरल रीडिंग है। और सेलिब्रेशन को भी दिखाता है, फैमिली को दिखाता है। वाई दिस 4 ऑफ वेंड्स? कुछ टाइम के लिए आप हो सकता है गाइडेड अप रहो, आप आगे ना बढ़ो कुछ टाइम के लिए, या तो ये चुप हो जाएं, दोनों में थोड़ा सा वो चुपकी वाली फाइटिंग चलेगी, लेकिन एट द एंड यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है आप दोनों के इस कनेक्शन में। 4 ऑफ वेंड्स एंड एम्परर, यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? ये पर्सन, आप दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो सकती है या कोर्ट मैरिज का मुझे सीन दिखाई दे रहा है। एम्परर, ये पर्सन, ओ माय गॉड, दोबारा व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब कि टाइम और वक्त, जैसे होता है ना वक्त का पहिया घूम फिर के आपको उसी जगह पर लेकर आता है। एम्परर, यस, 4 ऑफ वेंड्स एंड एम्परर, ये आपके बच्चों का अब्बा या अम्मा है डेफिनेटली। इस बात को ना बिल्कुल बांध लो, रख लो, क्योंकि 4 ऑफ वेंड्स भी मैरिज को, फैमिली को, कमिटमेंट को और क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो हाँ, फ्यूचर एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर दिख रही है जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि ये जो डेस्टिनी है आप दोनों को दोबारा एक साथ एक ही पेज पर लेकर आएगी। तो हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन से मुलाकात कर चुके हो, और काफ़ी सारे लोग जो अभी सिंगल हो, अभी मिले नहीं हो, लेकिन विद इन 4 to 5 मंथ्स में ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। नेक्स्ट ईयर का रखो, नेक्स्ट ईयर का पता नहीं, मुझे ना जैसे गर्मी सी, गरम सा सन सीज़न जैसे दिख रहा है, जैसे जून जुलाई नेक्स्ट ईयर का दिख रहा है, सर्दियों के बाद कुछ लोगों के लिए। मतलब मुझे यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है आपका, कोई ऐसा है, कोई पास्ट सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ऐसा है जो आप लाजमी मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी ये चीज़ आपने लाजमी एक दूसरे के साथ दिखनी ही देखनी है, वो एक यू टर्न आना ही आना है, ये एक पाथ पर होना ही होना है कनेक्शन, चाहे आप चाहो या आप ना चाहो। ठीक है, नाउ लेट्स सी। इसके बाद फिर हम लास्ट में एक येस नो वाला सेशन करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे इनके कुछ अच्छा, यहाँ पर टूथ गैप है, तो हो सकता है इनके टूथ में गैप हो। मैस्क्यूलर, ओह काफ़ी बॉडी शॉडी बनाई हुई है। मिक्स्ड कलर्ड आइज़ हो सकती हैं इनकी, स्क्वायर फेस हो सकता है इस पर्सन का, एंड काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं ये, पावरफुल पर्सनैलिटी, क्योंकि वो तो वैसे ही किंग ऑफ पेंटिकल आया था तो पता चल ही जाता है। अब इनका फ्यूचर मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। मिलियंस ऑफ फीलिंग्स ओनली फॉर यू। ये बात तो तय है कि इनके अंदर जितनी भी फीलिंग्स हैं, मिलियंस ऑफ फीलिंग्स, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए हैं, इनका दिल आप ही के लिए धड़कता है भाई। नाउ इनके हम कुछ इनिशियल्स देखेंगे और एक येस नो वाला सेशन करेंगे। ओके, नाउ चलो इनिशियल्स देखेंगे। आप दोनों फ्री स्पिरिटेड हो, पता है, देखो यहाँ पे ये इसमें नहीं था, पता नहीं कैसे आ गया ये। आप दोनों का बहुत पीसफुल कनेक्शन रहेगा, दोनों पीसफुल माइंडसेट के साथ रहोगे, और बहुत बहुत पीस अगर नहीं था आप दोनों के कनेक्शन में, तो अब वो पीस और सुकून और वो आपको दिखेगा इस कनेक्शन में, आप अगर ऑलरेडी जानते हो तो। Z है, NGM, थोड़े से और ले लेते हैं, RZXHWT, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अब एक येस नो वाला सेशन करते हैं। सवाल सोच लो, सवाल पूछ लो, जो भी पूछना चाहते हो, जो चीज़ों का जवाब आपको मिल चुका है इस रीडिंग में वो मत पूछना, उससे हट के पूछना।
1। हमेशा की तरह मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। आपने एक कार्ड चूज़ करना है इंट्यूटिवली जिसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड या तीसरा कार्ड, 1 2 3 कौन सा चाहिए। तो जिन्होंने कार्ड 1 सेलेक्ट किया है इनका आंसर क्या है, 8 ऑफ कप्स, इट्स अ नो। नो। जिन्होंने नाइट ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ येस। और जिन्होंने कार्ड 3 चूज़ किया है, एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ बिग येस। येस, डेफिनेटली ये है। आप जो भी सवाल पूछा है, इट्स अ बिग येस, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आ रहे हैं ग्रुप 2 में, BEHKNQTWNZ। लेट्स सी, देख लेते हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन। और ये फ्यूचर मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के जो हम देखेंगे इनके फिजिकल अपीयरेंसेस के साथ, ठीक है। तो मैं पहले ये वाले कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, क्या आप इस पार्टनर से, अपने पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं मिले हो। अरे एक दिख गया है मुझे, एक मिनट, एक हम और शफल कर लेंगे। सॉरी। 2 3 और एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, आई थिंक 4 इनफ है। एक और ले लेते हैं, चलें। ये हम 5 कार्ड्स ले लेते हैं। ये इनके फिजिकल अपीयरेंसेस हैं कि वो दिखने में कैसे होंगे, कुछ आइडियाज़ हो जाते हैं ना। इनिशियल्स भी चेक करेंगे, और अगर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा लवर्स का कार्ड चूज़ किया है, और फिर लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी हम करेंगे आज। उसमें हम चेक करेंगे, अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसमें पूछ सकते हो, येस नो वाला सेशन में, येस नो और मे बी, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, क्या आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, और अगर मिल चुके हो तो फ्यूचर क्या होगा। ओ माय गॉड, कार्ड्स तो बड़े भयानक आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हियर वी गो। 7 ऑफ वेंट, 7 ठीक है। 7 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे आप। 7 का जो नंबर है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या इस पर्सन का हो, या आपका मूलांक भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है बाय द वे, ठीक है। 9 ऑफ वेंट्स की भी है यहाँ पर। ओके, मैं इसके नीचे भी कार्ड्स चेक करूँगी। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। क्या ऑलरेडी मिल चुके हैं मेरे व्यूअर्स। लास्ट में हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। येस नो वाला सेशन भी रखा है मैंने, ताकि कोई भी मसला हो सब मतलब क्लियर मिल जाए, वो क्लैरिटी सारी मिलनी चाहिए। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। ओके, अरे बाप रे, 8 ऑफ पेंटिकल। सो वाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हियर। ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों एक ही जैसी होती हैं क्वींस, पता है। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों में सेम क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब दोनों ही बहुत लविंग होती हैं, बहुत केयरिंग होती हैं, बट क्वीन ऑफ कप्स का हिसाब थोड़ा सा अलग होता है। मतलब जैसे वो एक टाइम आता है कि अपना लव देना बंद कर देती है, ठीक है। 7 ऑफ वेंट्स क्यों है यहाँ पे। वाई दिस 7 ऑफ वेंट्स इज हियर। ओ माय गॉड, एम्प्रेस, हु आर यू। और एम्प्रेस जो होता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। सारी क्वींस की क्वालिटी जो है वो एम्प्रेस के अंदर होती है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम एनर्जीज चेक कर रहे हैं आपके अंदर। अगर आप मेल हो तो आपके अंदर ना फेमिनाइन एनर्जी बहुत है। देखो, हम सबके अंदर ना फेमिनाइन और जो है ना वो मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं, राइट। उन दोनों को ना बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपने जो है ना फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फिर चाहे वो मेल ही क्यों ना हो। वो बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने लव और रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और अक्सर ऐसे ही लोगों का ना फ़ायदा उठाया जाता है, और आपके साथ ऐसा हुआ है शायद। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर। क्या मेरे व्यूअर्स मिल चुके हैं अपने सोलमेट से या फिर पार्टनर से। ओ 5 आप देख रहे हो आपकी रीडिंग में ना एक नंबर 2 बार आ रहा है। 7 7 5 5। वाई दिस 9 ऑफ वेंट्स इज हियर।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको धोखे बहुत मिले हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना। बट 9 ऑफ कप्स, मैं सबसे खुश हुई, सबसे ज़्यादा खुश मैं हुई इस लास्ट वाले कार्ड से। क्यों? देखो, मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन और सिनेरियो नज़र आ रही है वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, बल्कि तकरीबन जितने भी ये ग्रुप नंबर 2 में हैं, आप उस इंसान से अभी तक मिले नहीं हो। ठीक है। हाँ, पास्ट में आपने धोखे बड़े खाए हैं, आपको लगा अच्छा ये मेरा सोलमेट है, ओके ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मेरा ट्विन है, फलाना है ढिमकाना है, इससे मेरी शादी होने के चांसेस हैं, ये मुझे शादी देगा, ये मुझे कमिटमेंट देगा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, इससे मेरी बहुत सपने सजाए आपने, और वो सपने आपके बड़ी बुरी तरह से तोड़े भी गए। ठीक है, आपको बोला गया, ठीक है, आपको ये समझाया गया कि हाँ जी आप सब पे भरोसा कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, आपको ये चीज़, आपको समटाइम कुछ लोगों ने आपको अपने ऊपर डाउट करने पर भी मजबूर कर दिया कि पता नहीं मेरे अंदर कोई मसला है, कोई बुराई है, कोई कमी पेशी है जो ये सब मेरे साथ होता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं था, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, सामने वाले लोग ही ऐसे थे बेकदरे से। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन ऐसा भी आपकी लाइफ में आया था जिसने आपसे सिर्फ पैसा लूटा, पैसा लिया, पैसा खाया और फिर छोड़ के भाग गया। आपको छोड़ के उसने किसी और को चूज़ किया, या आपको छोड़ के उसने पैसे को चूज़ किया, अपने करियर को चूज़ किया, या उस औरत या मर्द को चूज़ किया जिसने उसको पैसा दिया या जिससे उसको फ़ायदा हुआ। यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने आपको चूज़ नहीं किया लेकिन सामने वाली पार्टी को चूज़ किया। क्यों? क्योंकि उससे उसको फ़ायदा था, उधर उसका करियर था, उधर उसको पैसा मिलना था, या उधर उसका फ़ायदा था। अब वो फ़ायदा कुछ भी हो सकता है, फिजिकल था या मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ भी फ़ायदा हो सकता है। आपको बेहतर पता होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर ये रीडिंग आपसे इतने में मैच नहीं हो रही तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप कोई और, बेशक आप कोई और ग्रुप देख लो या फिर कोई और रीडिंग देख लो। ठीक है, तो यहाँ तक तो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है जैसे कि आपके साथ ऐसा भी हो चुका है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी था आपकी लाइफ में। क्यों? ताकि सही बंदा है भाई, ताकि आपको लेसन सीखने को मिले, ताकि आप अपने आप को गार्डेड अप रख सको ऐसे लोगों से जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। और वो आपने सीखा भी है, वक्त से, टाइम से आपने वो सारी चीज़ें सीखी हैं। राइट, अब आप किसी के ऊपर इस तरह से इतनी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करते हो। अब आपने अपने अंदर बहुत चेंजिंग लाया है, आपने अपनी वैल्यू को और वर्थ को समझा है। स्पेशली अगर आप यहाँ पर 2 क्वींस देखो, एक तो क्वीन ऑफ कप्स है और दूसरी एम्प्रेस है। ये भी क्वीन है, ये मदरली एनर्जी है। ठीक है, ये दोनों ही प्रेग्नेंट है, यहाँ पर प्रेगनेंसी है, यहाँ पर भी। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके जो है ना वो जो है वो बच्चों के फादर या मदर ये बनेंगे जो अब आपसे मिलेंगे, इनके बच्चों के मदर बनोगी आप। आपकी ख्वाहिश है ना, बेबी हो, शादी हो, मैरिज हो, वो आपकी विश, 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिल हो रही है। आप अभी तक अपने उस सोलमेट से या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से या अपने लाइफ पार्टनर से मिले नहीं हो, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत जल्दी मिलोगे, बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है। मैं टाइम फ्रेम देखूंगी लेकिन आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस और क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। देखो, तो इसका मतलब कि मुलाकात तो होगी ही, लेकिन शादी और मैरिज भी होगी और बेबी भी जल्दी होगा। विदिन 1 ईयर में आप मदर बनोगे या फिर आप फादर बनोगे। अगर आप मेल हो तो फादर बनोगे, जारी बात है, मतलब जल्दी बेबी होने के चांसेस हैं। और अगर आप फीमेल हो तो जल्दी कंसीव करोगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि ये जो पर्सन है, इनकी और आपकी मुलाकात ट्रैवल के थ्रू दिख रही है मुझे। ठीक है, और ये कहीं ऐसी जगह रहते हैं या रहती हैं जहाँ पर पानी है, ओशन, पानी, या कोई बड़ा ब्रिज, कुछ ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर ये पर्सन रहते हैं। एक चीज़ और दिख रही है। ठीक है, आप सिंगल मदर हो सकते हो या सिंगल फादर हो, ये भी दिख रहा है मुझे। बच्चा, बेबी, या आपके पास है या इनके पास होगा, या दोनों के पास हो सकता है, या फिर सिर्फ आपके पास है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के जब रिश्ता होगा तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नापसंद आएगी। आपकी अपनी फैमिली से भी बहुत सारे लोगों को नापसंद आएगी, इनकी फैमिली से भी बहुत सारे लोगों को शायद नापसंद आए। बहुत सारी वो होता है ना, चैमे गोइयाँ चलती हैं, क्या गॉसिप चलती है, ये देख रहे पीछे लोग बातें बनाएंगे, लेकिन इनको किसी की परवाह नहीं होगी। ये पर्सन आपको चूज़ कर चुके हैं तो ख़त्म बात हो गई। तो काफ़ी सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी होगा कि ये उनको छोड़कर आपको चूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है।
तो वही, अच्छा कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा लेट होता है, डिले, ये पर्सन आएगा लेकिन थोड़ा डिले है। हो सकता है कि आपको इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है, अभी भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जब आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाओगे ना, जैसे यहाँ पे देखो ना एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स, जब आप पूरी तरीके से क्वीन ऑफ पेंटिकल हीलिंग के प्रोसेस में जाओगे, हील्ड हो जाओगे, तब आपकी ये विश फुलफिल होगी, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। थोड़ा देर है, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है ना, देर है दुरुस्त है वाली कहानी है। सो या डेफिनेटली है, लेकिन थोड़ा लेट है। क्या पता आपको 1 से 1.5 साल और वेट करना पड़ जाए, जब तक आपकी हीलिंग हो, आप उस हीलिंग प्रोसेस से गुजरो, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, आपको लगता है कोई नहीं है मेरा, मेरा मेरा कोई नहीं हो सकता, मेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये भी चला गया, फलाना भी चला गया, ये भी ढिमकाना भी चला गया, मैं अकेली, मैं अधूरी। भाई हम अकेले अधूरे ही हैं, और रहना भी हमें अकेले अधूरा ही है, अकेला ही रहना है, ठीक है। हम कोई भी इंसान आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं होता है, जाना भी अकेला ही है ना, दुनिया में अकेले आए हैं तो जाना भी अकेला है। लोग सिर्फ हमारी लाइफ में आते हैं या हमें दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, मदर फादर फिर हस्बैंड फिर बच्चे, क्यों दिए जाते हैं? जस्ट इसीलिए कि यार ये ज़िंदगी है, चलनी है, एक टाइम आएगा जब वो आपका वो प्रोसेस सबके साथ ख़त्म होगा और आप चल पड़ोगे, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बेशक आप अकेले रह जाओ, लेकिन चूज़ वो चॉइस करो, वो इंसान को चूज़ करो जो आपकी वैल्यू और वर्थ को समझता है। अगर एक इंसान आपके साथ है जो आपकी ना वैल्यू समझता है, ना कदर समझ रहा है कि आप क्या हो, आपको खोटा सिक्का समझ रहा है, वो आपको डोरमेट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो उस इंसान का क्या फ़ायदा जो बार बार आपको अपने ही वैल्यू पर, वर्थ पर शक करवा रहा है, आपको अपने ही ऊपर शक करवा रहा है। ऐसे इंसान का क्या, इससे अच्छा तो आप अकेले ही अच्छे हो, है ना। तो एम्प्रेस, अपनी वैल्यू को समझो, आप एम्प्रेस हो, लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं इनके फ्यूचर मैसेजेस आपके लिए क्या हो सकते हैं और इनके फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं। स्क्वायर फेस, ये पर्सन अभी आपसे नहीं मिले हैं, लेकिन इन फ्यूचर में मुलाकात होगी, अभी आप उस इंसान से नहीं मिले हो, ठीक है। तो अगर आप किसी के साथ अभी हो, किसी टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट किस्म के बंदे के साथ, और आप समझ रहे हो कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मेरा सब कुछ है, तो वो नहीं है, आई एम सॉरी, वो नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं ये मेरी रीडिंग नहीं है, ये मैच नहीं हो रहा है, मेरा तो वही सब कुछ है, मेरा जो भी है वही है, तो फिर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, आप दूसरा कोई ग्रुप देख लो। मिक्स्ड आइज़ हो सकती है इनकी, मिक्स्ड कलर्ड आइज़, वाह, ब्लू आइज़, किसी की ब्लू आइज़ भी हो सकती हैं, या ब्लू ज़्यादा दिख रही हैं, ब्लू आइज़, ग्रीन ब्लू। मेकअप, तो आप मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं या ये बहुत करती होंगी। स्कार्स, फेस पर स्कार्स होंगे। तो इनका फ्यूचर मैसेज आपके लिए ये है कि आई एम सो लकी टू फाइंड यू एज माई सोलमेट। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। अच्छा, आपने ये नोटिस किया, ये देखो इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ आई एम सो लकी टू फाइंड यू, यानी कि आप दोनों ने अभी एक दूसरे को आप दोनों ने ढूंढा नहीं है, अब एक दूसरे को मिलोगे, ढूंढोगे, तो आप दोनों को बहुत लकी फील होगा कि यार मैं लकी हूँ कि मुझे ये बंदा या ये बंदी मिली। तो ये आपको ढूंढने के बाद आप खुद बोलेंगे कि मैं लकी हूँ कि तुम मुझे मिले, तुम मेरी लाइफ में आए। तो हमेशा ऐसे ही इंसान के साथ रहना चाहिए ना, जो खुद को लकी समझे, आपको पाकर वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनके इनिशियल्स और एक यस नो वाला सेशन करते हैं। ओके जी, तो अब हम इनके कुछ इनिशियल्स चेक करेंगे और एक लास्ट में यस नो वाला सेशन भी देखेंगे। तो H है यहाँ पर, U है, Y है यहाँ पर, G I B E U H A N और 2 बार G है। तो हो सकता है कि इनके नाम में 2 बार G आता हो, आई डोंट नो। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। और अब आपने कोई भी सवाल पूछना है जिसका जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला, वो सवाल पूछना, वरना कंफ्यूज्ड हो जाओगे, ठीक है। सवाल पूछो जब तक मैं शफल कर रही हूँ। कार्ड्स जो हैं वो कैसे तो गिर रहे हैं। 2 और 3, तो 3 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं। अब आप चूज़ कर लीजिए आपको कौन सा कार्ड चाहिए, उसमें आपका आंसर है यस, नो या मे बी, 1 2 3, कौन सा कार्ड। चलें जी, कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है इनका आंसर यस है, इट्स अ यस। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है किंग ऑफ सोर्ड, इट्स अ यस। प्रैक्टिकल फैसला होगा बट इट्स अ यस। ग्रुप नंबर 3
ओह इट्स अ नो, इट्स अ नो, गलत फैसला होगा, ठीक है। इट्स अ नो, जो भी सवाल आपने पूछा बहरहाल वो नो है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो फाइनली ग्रुप नंबर 3, CFILORUNX। तो ये हैं आपके इनिशियल्स, आपके अपने, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं हैव यू ऑलरेडी मेट द वन। और इसके लिए ना हम तो पहले सबसे ये इनका फ्यूचर मैसेज है आपके लिए। और पहले इनके हम ज़रा देखेंगे फिजिकल अपीयरेंसेस क्या हो सकते हैं। उसके लिए मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी। तीन और 4, 5। एक और मैंने निकाल दिया आपके लिए। वैसे सबके लिए 5 थे, आपके लिए 6 हैं, बस मेरे इंट्यूटिवली मैंने निकाल लिया। नाउ लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हैव यू ऑलरेडी मेट द वन। ये पर्सन कैसे होंगे, आप कैसे मिलोगे, आप सिचुएशन और सिनेरियो क्या रहेगी। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होती है, ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो पर आओगे देखोगे आपसे मैच होगी। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होती है, इसका मतलब रीडिंग आपके लिए है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या आप इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हो, अपने सोलमेट से, अपने लाइफ पार्टनर से, या मुलाकात होना अभी बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 कार्ड्स गिरे हैं। एक है एम्परर, ओ माय गॉड, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है ये, एज में आपसे बड़े भी हो सकते हैं। डैडी एनर्जी, पेज ऑफ वैंड्स एम्परर के बाद पेज, हद हो गई। यहाँ पर है 5। एम्परर पेज की एनर्जी में जब आता है ना यार, बहुत तंग करता है। एक यहाँ से हम 2 कार्ड और ले लेते हैं, फिर हम इसके नीचे देखेंगे क्या कार्ड्स आते हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ, ओह चैरियट, और एक और देखेंगे हायरोफेंट। ओके, सो व्हाई दिस एम्परर इज हियर, why this emperor is here, 7 of wands, why this page of wands is here, oh 10 of wands, and why this 5 of swords is here। ये क्या, ओके ठीक है, जज्बाती हो जाती हूँ मैं ऐसे कार्ड्स देखकर। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाई दिस चैरियट्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पर रीडिंग, पर मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स और लेना चाहती हूँ। 6 ऑफ कप्स, एंड वाई दिस हायरोफेंट इज हियर, वाई दिस हायरोफेंट इज हियर, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ इंटरेस्टिंग। फ्यूचर कार्ड्स क्या हो सकते हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है, ओके 8 ऑफ वैंड्स। भाई देखो, ये पर्सन बहुत ज़िम्मेदार इंसान है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर, लोड, बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत जिम्मेदारियाँ। सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकती हैं, या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। आपके साथ इनकी सेकंड मैरिज होने के चांसेस हैं, अगर आपके रिलीजन में इस चीज़ की इजाज़त है तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, यस, आप इस इंसान को अच्छी तरह से जानते हो और आप इनसे मिल चुके हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिनेरियो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि क्योंकि इस पर्सन के पास एम्परर एनर्जीज हैं, ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है, इस पर्सन के पास बहुत सारे जिम्मेदारियाँ थी, ठीक है। इसीलिए इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना, शुरू में इसका इंटरेस्ट भी इतना नहीं था आपके अंदर, तो बहुत ही ईगोइस्टिक भी होंगे ये, तो इन्होंने हमेशा अपने आप को गार्डेड अप रखा, एक शेल में बंद रखा, कभी भी खुलकर आपके सामने नहीं आए, हमेशा पेज वाली एनर्जी में रहे, हमेशा मतलब इमोशनली अनअवेलेबल रहे आपको। 10 ऑफ वैंड्स, अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है आपके साथ इस तरह की एनर्जी में रहकर। अब इस पर्सन को ये बर्डन फील हो रहा है कि उन्होंने आपकी जब बारी आई तो उन्होंने इतना इमेच्योरिटी कैसे दिखा दी, जबकि ये इंसान आपको लव तो करते थे, ठीक है ना, बल्कि करते हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों ने जब आप, एक चीज़ और भी दिख रही है कि रिश्ता जब बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो गया, जब बहुत ज़्यादा आपको फील हुआ कि यार अब
आगे नहीं जाया जा सकता। तो क्वीन ऑफ कप्स, आपने वो अपना लव देना बंद कर दिया, या आपने ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ना, वो आज तीनों ग्रुप्स में आई है। हालांकि तीनों डेक्स अलग अलग हैं, लेकिन तीनों ग्रुप्स में आई है। तो इसका मतलब कोई यहाँ पर ऐसा है जो तीनों ग्रुप्स देख रहा है। ठीक है, तो आप में से अगर कोई ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने तीनों ग्रुप्स देखे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स तीनों ग्रुप, क्योंकि आपकी एनर्जीज तीनों ग्रुप में दिखी है मुझे। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान में, अपनी इस एनर्जी में, पास्ट में, नहीं हमें तो कोई पास्ट में एनर्जी नहीं है, मैं पास्ट वाले की बात भी नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर कोई पास्ट वाला सीन ही नहीं है, ये आपका एक्स नहीं है। इस इंसान के साथ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अभी भी है ये इंसान, ठीक है, लेकिन सिचुएशनशिप बनी हुई है, समझ से थोड़ी चीज़ें बाहर हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप ना देखो, आप खामखा अपने आप को ट्रिगर मत करो। मैं लास्ट में एक यस नो वाला सेशन भी रख रही हूँ, ताकि जो अगर कुछ सवालात हों तो वो आप लास्ट में आप चेक कर लो, ठीक है। तो लास्ट में इसीलिए मैंने यस नो वाला सेशन रखा, इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको लगता है नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान में, मेरा सब खत्म है, तो आप मत देखो, अपने आप को खामखा परेशान मत करो। आप बेशक फर्स्ट ग्रुप देख लो, सेकंड ग्रुप देख लो, उसमें थोड़ी न्यू एनर्जीज हैं, फर्स्ट वाले में भी सेकंड में भी, लेकिन ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी वो है जिसको आप भली भांति जानते हो, आप अच्छी तरीके से इस इंसान को जानते हो। बहुत ज़्यादा जब रिश्ता बोझ बन जाता है ना, तो आपने थोड़ा स्पेस दे दिया है। अब आप इस पर्सन से पहले की तरह वो प्यार अभी भी है, ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, लेकिन जताना छोड़ दिया है, बताना छोड़ दिया है। आप दोनों का फाइट भी हुआ था, ये भी दिख रहा है, कोई बहस हुई है, कोई फाइट हुई है दोनों के बीच में। नाइट ऑफ सोर्स, ये पर्सन उस बहस को, उस फाइटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप इस इंसान को जानते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर के कार्ड्स निकाले हैं कि अगर यहाँ पर ये सारी सिचुएशन है, और 6 ऑफ कप्स भी ऐसी एनर्जी को दिखाता है जो पास्ट की एनर्जी हो और जो वापस आना चाह रहा है आपकी लाइफ में। और दूसरी एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की ये भी है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। और तीसरी सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ पर एक और बता दूँ, विद दिस हायरोफेंट एंड चैरियट, दोनों कार्ड सेम आए, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोल। ट्विन्स तो वैसे रेयर होता है, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगी, लेकिन ये कार्ड ट्विन का है, चैरियट का, तो हो सकता है, ठीक है, डज नॉट हैव टू बी, बट हो सकता है। हायरोफेंट एंड चैरियट, कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का, लैंग्वेज का इशू है ही है यहाँ पर। आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंस भी, एक अगर छोटा है तो दूसरा बड़ा है। एक एम्परर है, डैडी एनर्जी, मतलब एज में आपसे बड़े हो सकते हैं और आप छोटे हो इनसे, तो एज का भी कुछ गैप यहाँ पर दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। तो आप इस पर्सन को जानते हो अच्छे से। फ्यूचर देखें, वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, पता है क्यों? हायरोफेंट की एनर्जी मैरिज को भी दिखाती है, क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि ये अपनी क्वीन ऑफ कप्स को खोना नहीं चाहते हैं। आपने जो इनको प्यार दिया है, जो लव दिया है, ये कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर ये इस वक्त किसी और के साथ भी है ना, मैरिज में, शादी में, तो ये वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि इनको आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर कहीं से भी नहीं मिलता। ये कहीं पर भी आपको किसी के भी दर्जे में देखते ही नहीं। हो सकता है कि इनको पता है कि आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे झगड़े और फसाद मोल लेने पड़ेंगे, बहुत लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी में है। देखो 8 ऑफ वेंड्स, कंपटीशन बहुत तगड़ा वाला है। हालांकि इस वक्त आपका फोकस 9 ऑफ पेंटिकल खुद पर बहुत ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। तो अब फ्यूचर की तरफ चलते हैं, देखते हैं फ्यूचर क्या है यहाँ पर। 8 ऑफ कप्स, ओ सन एंड देखो आपने वॉक अवे किया है ना, मूव ऑन किया है, मुझे लग रहा है जैसे आप पूरी तरीके से मूव ऑन कर जाओगे आराम से। आप अपने दिल से नहीं निकालोगे, लेकिन दिमाग से निकाल लोगे। मतलब क्या कहूँ मैं, जैसे कि आप ना आगे बढ़ने में कामयाब हो जाओगे। जब आप आगे बढ़ने में कामयाब हो जाओगे ना, इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर की बात है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि आप उस पाथ पर हो। जब आप आगे बढ़ने पर कामयाब हो जाओगे ना, तब इस पर्सन को आपकी कमी का एहसास होगा। आपने अगर इनको कोई गिफ्ट दिया, यहाँ पर एक रिबन है, या तो आपकी कोई चीज़ इनके पास रह गई है, आप कहीं कभी मिले हो, एक दूसरे से मिलने गए हो, आपका कोई रुमाल, कोई लिपस्टिक, कोई परफ्यूम, या आपका कोई ऐसी चीज़ इनके पास रह गई है, वो रह कर उस चीज़ को देखते हैं। आपकी मिसिंग, बहुत आपकी याद होगी आपको, ये रिप्लेस नहीं, इनको पता है आपको रिप्लेस नहीं कर सकता मैं, या नहीं कर सकती, लेट्स से। तो जब ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे ना, तब ये रिश्ते में
चीज़ों में क्लैरिटी लाएंगे, तब ये हील्ड होंगे, तब इनको समझ आएगा, इनको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, मेरी खुशी कहाँ है। मुझे तो वो बंदा चाहिए था या वो बंदी चाहिए थी जो अब नहीं रहा या मेरी लाइफ में नहीं रहा, अब मुझे उसको वापस लाना है। अब आप वापस आओगे नहीं आओगे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इस पर्सन को तभी क्लैरिटी मिलेगी जब आप पूरी तरह से अपने आप को डिटैच कर दोगे, जबकि आप, मुझे लगता है कि कर भी चुके हो काफ़ी हद तक, आप उस प्रोसेस में हो। इस पर्सन को क्लैरिटी तब मिलेगी, इनकी खुशी आपके साथ है, और सन की एनर्जी मैरिज को भी दिखाती है, तो ये पर्सन आपको तब प्रपोज भी कर सकते हैं, मतलब कि कमिटमेंट। ये लियो हो सकते हैं बाय द वे, एरीज, लियो, कैंसर, मेजर अरकाना आए हैं, पाइसिस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, एक आपकी तसल्ली के लिए एक कार्ड में और लूँगी, मुझे एक कार्ड और दे दीजिए फ्यूचर एनर्जीज के लिए। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे, मे बी इस पर्सन को बहुत फाइट भी करनी पड़े या स्ट्रेंथ। लियो डेफिनेटली, मैंने कहा ना इस पर्सन को फाइट करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इस पर्सन को अपना पूरा एक पूरा जोर, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, और ये लाएंगे, करेंगे। आपको मनाना पड़े मनाएंगे, अब रिस्क लेना पड़े लेंगे। हालांकि इस पर्सन को पता है बहुत बड़ा रिस्क है ये, इनका पावर, पोजीशन। अच्छा, ये भी दिख रहा है विद दिस एम्परर, स्ट्रेंथ एंड यहाँ पर हायरोफेंट का एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि ये पर्सन कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है, बहुत 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 ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनकी कम्युनिटी में। एटलीस्ट इनकी अपनी कम्युनिटी तो इनको बहुत ही हाई लेवल पर समझते हैं, बहुत मतलब बहुत रिस्पेक्ट है। और इनको लगता है आप इनको टेम करते हो भाई, ये किसी के भी हाथ में आने वाला बंदा नहीं है, सब लोग इनसे डरते हैं। और ये आपसे, वो नहीं है सॉन्ग सलमान खान का, वो सॉन्ग है ना, सारा ज़माना हमसे डरता है, हम तो है तो से डरते हैं, कुछ इस तरह का एनर्जी है। तो ये पर्सन, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपको जवाब देना नहीं आता, या मतलब वो बहुत पावरफुल बंदा है ये। बहुत लोग डरते हैं इनसे, कोई बात करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, बंदा कहीं बिगड़ गया तो बात ख़त्म। लेकिन ये बंदा जो, मतलब आपके लिए ये बंदा क्रेजी है, मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस पर्सन को आपका लव, क्वीन ऑफ कप्स, इस पर्सन को पता है आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप इस तरह से इस पर्सन के ऊपर राज करते हो, इनके दिल पर राज करते हो। वाओ, आप इनकी स्ट्रेंथ हो। ये जहाँ हैं, जिनके साथ हैं, सेटिस्फाई नहीं है, वहाँ पे खुश नहीं है, इनकी तो खुशी आपके साथ है। और वो चीज़ इस पर्सन को अभी शायद पता नहीं भी है, तो आगे जाके उस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ की, और ये फिर इस कनेक्शन पर सही मायनों में वर्क करेंगे। जैसे कि एक हक होता है किसी रिश्ते का, वो हक अदा करेंगे जो मुझे दिख रहा है। हाँ, उसके लिए थोड़ा इस पर्सन को स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अपना ईगो भी तो एक साइड रखना है ना, और ये रखेंगे अपना ईगो एक साइड। आप देखोगे कि कितना ईगोइस्टिक है, लेकिन अब मेरे लिए ये अपनी ईगो को भी ख़त्म कर देता है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, फिक्स साइन भी हो सकते हैं ये। लियो, टॉरस, ये फिक्स साइन होते हैं ना, लियो, टॉरस, लीब्रा, फिक्स साइन भी दिख रहा है मुझे। और लियो तो इनके सन में दिख रहा है मुझे, एरीज भी। इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है बाय द वे। ये पर्सन ना जैसे मतलब जैसे बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, लोग इनसे डरते हैं और ये आपसे डरते हैं मतलब लोग बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनके सामने कोई किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, फैमिली में भी, घर में भी और वैसे भी। और ये इंसान शायद आपको बहुत देखते हैं कि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग, बहुत नाजुक हो, बहुत 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 क्या बोलूँ, बहुत सेंसिटिव हो। तो वो आपको एकदम से ये सारी चीज़ें अपना वो असली फेस दिखा के डराना भी नहीं चाहेंगे, है ना, कि लोग इस तरह से इनको समझते हैं तो, या हैं ये ऐसे ही। कोई पावरफुल पर्सनालिटी या कोई ऐसी पर्सनालिटी है लियो, या स्ट्रेंथ, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आर्मी, मिलिट्री, कुछ
कुछ तो भाई बड़ा ओहदा है इनका, बहुत। पर बहरहाल ये पर्सन को अपने पास्ट की, अगर इन्होंने जो कुछ भी किया उस चीज़ पर इनको पछतावा तो है। तो हाँ, आप इस पर्सन से मिल चुके हो और ये आपके सोलमेट हैं। कुछ लोगों के लिए उनके ट्विन भी हो सकते हैं, लेकिन ट्विन बहुत रेयर है, सबके साथ मैच नहीं होता। लेकिन हाँ, ये हैं आपके, सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका। और हायरोफेंट की एनर्जी और सन की एनर्जी साथ आई है, तो ये एक ट्रेडिशनल और एक मैरिज की भी एनर्जी है, जो कि बिल्कुल कास्ट और कल्चर के अंदर ट्रेडिशंस के साथ मैरिज हो रही है। और लेट्स सी इनके फिजिकल अपीयरेंस। तो ये ब्लैक बहुत ज़्यादा पहनते हैं, या ब्लैक क्लॉथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्लैक कलर का सूट आपने, या हो सकता है इस वक्त पहना हो, लेकिन ये पर्सन ब्लैक में बहुत अच्छे लगते हैं, या आपने इनको बोला हो ब्लैक में तुम अच्छे लगते हो। ब्लैक कलर इन पर बहुत सूट करता है, या ब्लैक कलर ये पहनते बहुत हैं। टैटू, तो इनके बॉडी में कहीं पर टैटू वगैरह बने हुए होंगे। फेशियल हेयर, फेस काफ़ी इनोसेंट सा दिखता है इनका। रेडिश, काफ़ी रेडिश हो सकते हैं, मे बी इनकी नाक और गाल थोड़े रेडिश रेडिश हों, रेड हों। वाइब्रेंट हो सकते हैं काफ़ी। एक्यूरियस भी हो सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे पर्पल एनर्जी है ना, पर्पल एनर्जी एक्यूरियस को बताती है। यहाँ पर वाइट क्लोथिंग भी है यार, यहाँ पर ब्लैक और वाइट दोनों हैं, तो वाइट भी पहनते होंगे, ब्लैक भी पहनते होंगे। क्या पॉलिटिक्स में है क्या जो वाइट पहनते हैं? यू बिलोंग टू मी ओनली। ओ माई गॉड, ये आपको क्लेम करना चाहते हैं, तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करते हो। ये इनका फ्यूचर मैसेज है आपके लिए। यू, ये देख रहे हो उसके ऊपर चढ़ के, यू, तुम सिर्फ मेरे हो या तुम सिर्फ मेरी हो। यू बिलोंग टू मी ओनली, ओके। इधर उधर आए बाएं शाएं देखने का नहीं तुम सिर्फ मेरे हो, ठीक है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं इनके इनिशियल्स और एक यस नो वाला सेशन भी करते हैं आपके लिए। ओह, 51 एंड 51 ऑन द काउंटर, वाह, मिरर सोल्स। तो ये डेफिनेटली आपके सोलमेट या ट्विन हो सकते हैं यार, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये चीज़ फील हो रही है। हाँ, आप मिल चुके हो, आपको पता है किसकी रीडिंग थी, आपको आप बहुत अच्छे तरीके से इस पर्सन को जानते हो। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, और फिर एक यस नो वाला सेशन भी करेंगे हम इनिशियल्स के बाद। यहाँ पर है SWUMH, तो मे बी इनके नाम में 2 बार आते हों, H या M या UOZWMWN, यहाँ पर है G, ठीक है। और अब हम यहाँ से 3 कार्ड्स निकालेंगे, जब तक आप सवाल पूछ लो, यस, नो या फिर मे बी। जो सवालों के जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिले हैं वही सवाल पूछना, जो मिल चुके वो मत पूछना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए 3 कार्ड्स। वन, 2, 3 कौन सा चूज़ करना है, इन तीनों में आपका आंसर है, ठीक है। सो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया, इनका आंसर है, ओ माय गॉड, इट्स अ विक्ट्री, इट्स अ यस, इट्स अ बिग यस। विक्ट्री, सक्सेस, शादी, मैरिज, ये भी 6 ऑफ वांड्स मैरिज और सक्सेस को दिखाता है। जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, इनका टेम्परेंस, तो यहाँ पर मुझे लगता है बैलेंस है, तो मे बी चांसेस हैं, नहीं भी हैं। तो ग्रुप नंबर 3 इज़, या इट्स अ यस, किंग ऑफ वांड्स, इट्स अ यस। तो एक मे बी है और बाकी 2 तो भाई यस हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।